तो चलिए आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान की सर्वाधिक लंबी तथा सबसे छोटी सीमा रेखा बनाने वाले राज्य का सही क्रम है। ऑप्शन ए पंजाब मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश पंजाब, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश पंजाब या ऑप्शन डी पंजाब तथा गुजरात। तो दोस्तों राजस्थान से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जो कि राजस्थान से 1600 किलोमीटर सीमा बनाता है। और राजस्थान से सबसे छोटी सीमा लगती है पंजाब की मात्र 89 किलोमीटर। तो राजस्थान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश तथा सबसे छोटी सीमा पंजाब राज्य बनाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा कि थार के मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए गोडवाड, ऑप्शन बी शेखावाटी, ऑप्शन सी माही बेसिन या ऑप्शन डी मध्य में। तो दोस्तों थार के मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन लूनी नदी के किनारे गोडवाड क्षेत्र है। अच्छा दोस्तों इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि थार के मरुस्थल की सबसे मुख्य नदी कौन सी है। तो याद रखेगा दोस्तों जो लूनी नदी है यह थार के मरुस्थल की एकमात्र मुख्य नदी है और इसी नदी के किनारे गोडवाड क्षेत्र स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहां स्थित है। ऑप्शन ए भरतपुर अलवर, ऑप्शन बी नागौर अजमेर, ऑप्शन सी कोटा बूंदी या ऑप्शन डी बांसवाड़ा डूंगरपुर। तो दोस्तों राजस्थान में जो कुबड़ पट्टी है यह नागौर से अजमेर जिले के मध्य फैली हुई है। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 12 जिले में घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां कहां स्थित हैं। ऑप्शन ए अजंता के निकट, ऑप्शन बी बारा के निकट, ऑप्शन सी रामगढ़ के निकट या ऑप्शन डी शाहबाद के निकट। तो दोस्तों राजस्थान में घोड़े के नाल की आकार की पहाड़ियां 12 जिले में रामगढ़ के निकट स्थित है। दोस्तों रामगढ़ की पहाड़ियों से आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और याद रखना है कि राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज स्थल किसे घोषित किया गया था। तो याद रखेगा दोस्तों 12 जिले में जो रामगढ़ की पहाड़ियां हैं इनको ही राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज स्थल भी घोषित किया गया था। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बात करें अगले क्वेश्चन की, राज्य में वाटर सफारी से संबंधित नदी कौन सी है। ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी बनास नदी या ऑप्शन डी बाणगंगा नदी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि चंबल अभ्यारण्य से बड़ी तादाद में सैलानियों को जोड़ने हेतु चंबल नदी में वाटर सफारी की शुरुआत की गई है। तो ए वाला ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान में दोंगड़ा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए मानसून से पूर्व की वर्षा, ऑप्शन बी मानसून के पश्चात की वर्षा, ऑप्शन सी मानसून के दौरान की वर्षा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राजस्थान में मानसून आगमन से पहले जो वर्षा होती है इसे मुख्य रूप से दोंगड़ा के नाम से जाना जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करें अगले क्वेश्चन की कि राजस्थान के किस भाग में लवणीयता तथा क्षारीयता की समस्या अधिक है। ऑप्शन ए पूर्वी भाग, ऑप्शन बी उत्तरी भाग, ऑप्शन सी दक्षिणी भाग या ऑप्शन डी पश्चिमी भाग। तो दोस्तों राजस्थान में लवणीय तथा क्षारीयता की समस्या राजस्थान के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र एवं राज्य के वित्तीय अंशदानों का अनुपात क्या है। ऑप्शन ए 75:25, ऑप्शन बी 50:50, ऑप्शन सी 25:75 या ऑप्शन डी 60:40। तो दोस्तों मरु विकास कार्यक्रम में केंद्रीय सरकार का वित्तीय हिस्सा 75% एवं राज्य सरकार का हिस्सा 25% है। अच्छा यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, तो दोस्तों इस कार्य की शुरुआत सन 1977-78 ईस्वी में की गई थी। और वैसे हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान का कौन सा जिला बेंजोनाइट का मुख्य उत्पादक है। ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी जैसलमेर या ऑप्शन डी नागौर। तो दोस्तों राजस्थान में बेंजोनाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के बाड़मेर जिले से किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी चूरू या ऑप्शन डी उदयपुर। तो याद रखेगा दोस्तों कि राजस्थान में सबसे न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्रफल चूरू तथा सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्रफल उदयपुर में स्थित है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा
कि राजस्थान में कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के बीच में कौन सा पठार अवस्थित है? ऑप्शन ए उड़िया का पठार, ऑप्शन बी मैसा का पठार, ऑप्शन सी भोराट का पठार या ऑप्शन डी आबू का पठार। तो दोस्तों राजस्थान में जो भोराट का पठार अवस्थित है यह मुख्यतः कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के बीच फैला हुआ है। तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसानों की आवाज नामक पत्र का प्रकाशन कहां से किया जाता था? ऑप्शन ए बीकानेर रियासत से, ऑप्शन बी जोधपुर रियासत से, ऑप्शन सी अजमेर रियासत से या ऑप्शन डी जयपुर रियासत से। तो दोस्तों राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान किसानों की आवाज नामक पत्रिका का प्रकाशन राजस्थान की जोधपुर रियासत से किया जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत कौन सी थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी भरतपुर या ऑप्शन डी अजमेर। तो दोस्तों संपूर्ण राजस्थान में जैसलमेर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां पर किसी भी प्रकार का उत्तराधिकारी शुल्क नहीं वसूला जाता था। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली को जानने का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख कौन सा है? ऑप्शन ए प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन बी राज सिंह प्रशस्ति, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ प्रशस्ति या ऑप्शन डी जगन्नाथ राव प्रशस्ति। तो दोस्तों मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली जानने की सबसे महत्वपूर्ण प्रशस्ति जो थी वो कुंभलगढ़ प्रशस्ति को माना जाता है। अच्छा यदि आपसे ये पूछा जाए कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना किसने की थी तो याद रखेगा दोस्तों इसकी रचना सन 1460 ईस्वी में महाराणा कुंभा द्वारा करवाई गई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि एक घर से एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त किए गए? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी आहड़, ऑप्शन सी बैराट या ऑप्शन डी बागोर। तो दोस्तों उदयपुर में स्थित आहड़ सभ्यता के उत्खनन के दौरान एक ही घर में एक साथ 6 चूल्हे के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। तो ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन सी वत्सराज या ऑप्शन डी कालभोज। तो दोस्तों नागभट्ट प्रथम पहले ऐसे प्रतिहार शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। याद रखेगा दोस्तों नागभट्ट प्रथम को ही गुर्जर प्रतिहार का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वीराज द्वारा विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना करवाई थी। तो आपको यह बताना है कि इस साहित्य विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी जयानक, ऑप्शन सी पद्मनाभ या ऑप्शन डी सोमेश्वर। तो दोस्तों पृथ्वीराज ने अजमेर में जो कला साहित्य विभाग की स्थापना करवाई थी उसके प्रथम अध्यक्ष पद्मनाभ को बनाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद ग्रंथ में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी उदयपुर या ऑप्शन डी कोटा। तो दोस्तों श्यामल दास जी ने जो वीर विनोद ग्रंथ की रचना की थी इस ग्रंथ में उदयपुर के इतिहास का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए मीठालाल व्यास, ऑप्शन बी माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री या ऑप्शन डी मघाराम वेद। तो दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना सन 1938 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया था? ऑप्शन ए 18 अप्रैल 1948, ऑप्शन बी 30 मार्च 1949, ऑप्शन सी 15 मई 1949 या ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के 5वें चरण के दौरान 15 मई 1949 ईस्वी में राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी बाड़मेर या ऑप्शन डी गंगानगर। तो दोस्तों केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। अच्छा यदि आपसे ये पूछा जाए कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थापना कब की गई थी
तो दोस्तों इसकी स्थापना 27 सितंबर सन 2000 में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 164, ऑप्शन बी अनुच्छेद 154, ऑप्शन सी अनुच्छेद 153 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 163। तो दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए श्रीमती जयंती पटनायक, ऑप्शन बी श्रीमती कांता खतूरिया, ऑप्शन सी पूर्णिमा आडवाणी या ऑप्शन डी मोनिका दास। तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी श्रीमती जयंती पटनायक। अच्छा यदि आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान में राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों वो थी श्रीमती कांता खतूरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक तथा राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती कांता खतूरिया थी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो याद रखेगा दोस्तों अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन दोस्तों इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि समानता के अधिकार का हनन होने पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यवाही का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। तो दोस्तों समानता के अधिकार का हनन होने पर संविधान में अनुच्छेद 15 के तहत कार्यवाही का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 183, ऑप्शन बी अनुच्छेद 115, ऑप्शन सी अनुच्छेद 121 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। तो दोस्तों संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 249 में दिया गया है। तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी जीवी मावलंकर, ऑप्शन सी विट्ठल भाई पटेल या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना सन 1921 में की गई थी और दोस्तों इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल बने थे। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा कि किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए महान्यायवादी, ऑप्शन बी महाधिवक्ता, ऑप्शन सी जिला प्रधान या ऑप्शन डी राज्यपाल। तो याद रखेगा दोस्तों कि राज्य का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। अच्छा यदि आपसे यह पूछा जाए कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि हरकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए अजयराज चौहान, ऑप्शन बी विग्रहराज प्रथम, ऑप्शन सी विग्रहराज चतुर्थ या ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों हरकेली संस्कृत नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ऑप्शन ए ग्रासिया स्त्री, ऑप्शन बी सती स्त्री, ऑप्शन सी वीरांगना स्त्री या ऑप्शन डी भील स्त्रियों से। तो दोस्तों सुबटिया एक विरह लोकगीत है जो राजस्थान में मुख्यतः भील स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारा कि लांगुरिया नृत्य होते हैं। ऑप्शन ए श्रीनाथ जी के मंदिर में, ऑप्शन बी कैला देवी के मंदिर में, ऑप्शन सी खाटू श्याम जी के मंदिर में या ऑप्शन डी जीण माता के मंदिर में। तो दोस्तों जो लांगुरिया नृत्य है यह करौली जिले में स्थित कैला देवी जी के मंदिर में किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक लोकप्रिय है? ऑप्शन ए उत्तरी भाग में, ऑप्शन बी पूर्वी भाग में, ऑप्शन सी दक्षिणी भाग में या ऑप्शन डी पश्चिमी भाग में।
तो दोस्तों राजस्थान में नौटंकी तथा रामलीला सर्वाधिक लोकप्रिय राजस्थान के पूर्वी भाग में है। और यदि जिला विशेष की बात की जाए दोस्तों, तो राजस्थान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर व सवाई माधोपुर में यह सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि वोल्गा नदी किस देश में बहती है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी सूडान या ऑप्शन डी रूस। तो दोस्तों वोल्गा नदी जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और दोस्तों यह नदी मुख्यतः रूस में बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करें अगले क्वेश्चन की, निम्न महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप द डार्क के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप या ऑप्शन डी एशिया। तो दोस्तों जो अफ्रीका महाद्वीप है इसे द डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन सी यूरोप महाद्वीप या ऑप्शन डी एशिया महाद्वीप। तो दोस्तों जो ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान है इसका सर्वाधिक विस्तार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा कि ब्लू जीन क्या है। ऑप्शन ए भारतीय कंपनी, ऑप्शन बी आनुवांशिक कारक, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर या ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों जो ब्लू जीन है यह एक कंप्यूटर है जो सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कीबोर्ड पर 0 से 9 लेवल की कीज को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए फंक्शन की, ऑप्शन बी टाइपराइटर की, ऑप्शन सी न्यूमेरिक की या ऑप्शन डी स्पेशल की। तो दोस्तों कीबोर्ड में 0 से लेकर 9 तक जो लेबल कीज होती हैं इन्हें न्यूमेरिक की के नाम से जाना जाता है। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि एमएस वर्ड में नया पृष्ठ प्रारंभ करने के लिए मुख्यतः कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एंटर की, ऑप्शन बी डाउन कर्सर, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस एंटर या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एंटर। तो दोस्तों एमएस वर्ड में एक नया पृष्ठ प्रारंभ करने के लिए कंट्रोल के साथ एंटर की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारा कीबोर्ड के जिस बटन पर तीर का निशान होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए फंक्शन की, ऑप्शन बी नेविगेशन की, ऑप्शन सी टॉयल की या ऑप्शन डी स्पेशल पर्पस की। तो दोस्तों कीबोर्ड पर जो 4 कुंजियां होती हैं तीर वाली इसे मुख्यतः नेविगेशन की भी कहा जाता है। तो ये बी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए पोमोलॉजी, ऑप्शन बी फंगोलॉजी, ऑप्शन सी साइटोलॉजी या ऑप्शन डी एंथ्रोलॉजी। तो दोस्तों कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए तिरुअनंतपुरम, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी बंगलोर या ऑप्शन डी कोची। तो दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा होता है। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों परमाणु की रचना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है और इसमें सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन तथा सबसे भारी कण न्यूट्रॉन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए पाउली ने, ऑप्शन बी एंडरसन ने, ऑप्शन सी जॉनसन ने या ऑप्शन डी न्यूटन ने। तो दोस्तों पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी कहलाती है। ऑप्शन ए पिट्यूटरी, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी थाइमस या ऑप्शन डी पैराथायराइड। तो दोस्तों जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और दोस्तों इसी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पोक्सो अधिनियम किस उम्र से कम बच्चों के लिए लागू किया गया है। ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 14 वर्ष या ऑप्शन डी 16 वर्ष। तो दोस्तों पोक्सो अधिनियम को भारत में 2012 में लागू किया गया था
और इस अधिनियम में बच्चों की आयु 16 वर्ष से कम रखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। बात करें अगले क्वेश्चन की कि दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश राज्य बना है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए प्रियंका कानूनगो, ऑप्शन बी मंजीत कौर, ऑप्शन सी अमन शाह या ऑप्शन डी पंकज श्रीवास्तव। तो दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय बाल नीति कब जारी की गई? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2012 या ऑप्शन डी 2016। तो दोस्तों देश में प्रथम राष्ट्रीय बाल नीति सन 2012 में जारी की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी अलवर या ऑप्शन डी अजमेर। तो दोस्तों राजस्थान का प्रथम महिला पुलिस थाना राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थापित किया गया है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।